Yeah, welcome once again. Welcome to the channel. लास्ट वीडियो में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट स्टेप हम सीखेंगे कि हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ कलरफुल सी चीजें आपको इन सेल्स में नजर आ रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये शायद मैंने खुद इसको हाईलाइट कर दिया है या कलर चेंज कर दिया है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमने इसको कंडीशंस दी हैं कि अगर ये 92 या उससे ऊपर है तो ये ग्रीन कलर कर दे, अगर 74 यानी 70 टू 80% के दरमियान है तो ये इसको ब्लू हाईलाइट कर दे, और अगर ये 82 पॉइंट ये यानी 80 टू 90 की रेंज में है तो ये ऐसा इसको कर दे। ये ऑटोमेटिकली इसको हम कमांड दे देते हैं, चाहे अब वो डेटा थाउजेंड्स में हो, जितना भी हो, वो उसको पूरे के पूरे उस पर अप्लाई कर देगा। अब ये चीज हम कैसे अप्लाई करते हैं, पहले हम पिछली वीडियो को समराइज कर लेते हैं। हमने परसेंटेजेस फाइंड की थी। यहाँ पर हमने फाइंड किया था कि ये कितने परसेंट है, ठीक है, और ये परसेंटेज का हमारा कॉलम था। उसकी बेस पे हमने फिर इसको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया था, ये फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं कि ये ग्रेडिंग करे, ठीक है। अगर ये 70 से नीचे है तो डी ग्रेड काउंट करे उसको, अगर ये 90 से नीचे है और 80 से ऊपर है तो इसको ये बी ग्रेड काउंट करे, अगर 90 से अबव है, 90 टू 100 के दरमियान है तो इसको ए ग्रेड में कंसिडर करे। तो ये इसने इस फॉर्मूला के तहत इसको चेंज किया था ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है इसका क्या तरीकेकार है और हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। आपको जाना होता है होम टैब में। ये होम टैब के अंदर यहाँ पर इस वर्जन में यहाँ पर है, ये ऑफिस 2007 है। अगर कोई और वर्जन है तो इस होम टैब में किसी और जगह पे इसकी लोकेशन हो सकती है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है यहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना होता है। अभी हम इसको एक और शीट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये शीट है जिस पर अभी तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई नहीं हुई है, ठीक है। इसके ऊपर हम अब अप्लाई करेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से अप्लाई की जाती है। सबसे पहले तो आपने जहां ये फॉर्मेट अप्लाई करना है, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है कि आपको वो फॉर्मेट चेंज कर दे उन खास सेल्स का जहां पे आप कोई खास रेंज हाईलाइट करना चाहते हैं, वहां पर आपको स्पेसिफाई करके उसका फॉर्मेट चेंज कर दे। फॉर्मेट में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, कुछ भी जो भी फॉर्मेट उसे दे देंगे वो फॉर्मेट इसको अप्लाई कर देगा। पहला स्टेप ये होता है फ्रेंड्स कि हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं, इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं होम टैब के अंदर और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आकर हम लोग इसको न्यू रूल पे क्लिक करते हैं। न्यू रूल पे आकर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, यानी फॉर्मेट उन सेल्स को करना है जो ये वैल्यू क्या कंटेन करते हैं, क्या रखते हैं, सेल वैल्यू, ठीक है। सेल वैल्यू बिटवीन दिस टू दिस। अब बिटवीन वाली कंडीशन को भी आप चेंज कर सकते हैं, नॉट बिटवीन, ठीक है, इक्वल टू, कोई भी, यानी अगर आप इक्वल टू कर देते हैं तो यहाँ पे एक कॉलम कर देगा ये। अगर इक्वल टू ये 90 हो तो ही इसको ये ग्रीन करे या रेड करे, जो भी करे। हम इसको रेंज देंगे कि अगर वैल्यू हमारी बिटवीन, क्योंकि हम ग्रेडिंग कर रहे हैं तो ग्रेडिंग में हमारी परसेंटेजेस अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एक रेंज देते हैं कि अगर ये बिटवीन 90 टू 100 है ये रेंज, तो अब हमने इसको रेंज दे दी। यहां पर तो क्या करें, फॉर्मेट में आकर फॉर्मेट का बटन आप प्रेस करेंगे और फॉर्मेट में आने के बाद आप इसको यहां से फॉन्ट इसका चेंज कर दें, इटैलिक कर दें, बोल्ड कर दें, उसके बाद स्ट्राइक थ्रू कर दें, इसको आप इसको फिल कर दें। तो मोस्टली फिल ही किया जाता है क्योंकि वो प्रोमिनेंट हो जाता है सेल। तो अब हम इसको करेंगे 90 टू 100 तक जो हमारी वैल्यू अगर आएगी, यानी किसी स्टूडेंट ने अगर 90 से 100 के दरमियान मार्क्स लिए हैं तो ऑफ कोर्स उसको किसी खास कलर में हम इसको सपोज इसको हम ब्लू कर देते हैं,
ठीक है, इसको हमने ब्लू हाईलाइट करना है। हमने इसको कमांड दे दी कि अगर 90 से 100 तक की कोई वैल्यू आए इन सेल्स में जिनको हमने हाईलाइट किया है, तो तुम मिस्टर एक्सेल ये करो कि इसको ब्लू कलर में ऐसे हाईलाइट, ये आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको अप्लाई करने के बाद हम करेंगे ओके। जब ओके करेंगे तो ये देखिए, अब इन सारे सेल्स में चूंकि 90 प्लस ए की वैल्यू थी तो इसने इसको ब्लू कर दिया। ठीक है, अभी हम क्योंकि बाकी भी सिनेरियोज देने हैं इसको, तो हम दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर हम एक और रूल बनाएंगे। न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, अगेन सेकंड ऑप्शन, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन what contain, they contain this value between this to this. These cells contain between 80 to 90. अब 80 से 90 तक के मार्क्स जिन स्टूडेंट्स ने लिए होंगे उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट को ये किसी और कलर में जो भी हम रखेंगे यहाँ पर, सपोज यहाँ पर हमने इसको कर दिया, हम कौन सा कलर दें इसको, ये भी नहीं, चलें ग्रीन कर देते हैं। इसको हमने ग्रीन हाईलाइट करना है अगर ये वैल्यू यहाँ पे 80 से 90 के दरमियान की आती है तो हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे इसने प्रीव्यू दिखा दिया और अगेन हमने इसको ओके कर दिया। अब 80 टू 90 के दरमियान का एक स्टूडेंट है हमारे पास जिसके इतने मार्क्स है, तो इसने इसको ग्रीन कर दिया। अब जरूरी नहीं कि इसी कॉलम पे अप्लाई करें, पूरे के पूरे इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने अगेन यहां से यहां तक सिलेक्ट कर लिया, वो देखने में कुछ अजीब सा लगेगा इसलिए यहां पे हमने नहीं, हम इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमने इन सेल्स की बुनियाद पे इसको करना है, इसकी बेस पर करना है। तो इसकी बेस पर हमने अगेन इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और अब हमारी रेंज क्या रह गई है, हमारी रेंज रह गई है 70 टू 80 वाली। तो अगेन हम इसमें फॉर्मेट only the cells that contain this value between this to this, तो हमारी और रेंज है 70 से लेकर 80 तक जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, उनको हमने फॉर्मेट करना है इस वाले में। फर्ज करें कि हम इसको कर दिया येलो कर देते हैं, ओके करेंगे। अब 70 टू 80 वाला क्योंकि कोई स्टूडेंट है नहीं है, नहीं है, और अब हम इसको यहां से जब ओके करेंगे तो ये इसको अप्लाई कर देगा। अब 70 टू 80 वाला ये स्टूडेंट है, 72 इसके मार्क्स हैं, जिसने इसको हाईलाइट कर दिया येलो कलर में। अब हमारी रेंज रह गई है बिलो 70। तो अब हम इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चेंज करेंगे, यानी फर्ज करें कि हम लोगों ने यहाँ पे पहले सिलेक्ट किया था हमने सेल वैल्यू इज बिटवीन, तो हमने बिटवीन नहीं करना। अब 70 से नीचे जो भी आएगा उसको हमने एक ही कलर दे देना है क्योंकि वो एक मतलब बिलो हमारी एवरेज आ रहा है। तो हम उसको सपोज 70 से नीचे 10 मार्क्स तक भी जो भी आएगा हम उसको एक ही देना चाह रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि लेस देन, हमने लेस देन का कंडीशन सेलेक्ट करके 70 कर दिया यहाँ पर। तो इसका फॉर्मेट हम कर देते हैं, सपोज इसको हम कर दें रेड कर देते हैं। ठीक है, अब रेड से हमें पता चल जाएगा कि कितने बिलो 70 हैं। तो यहां जब हमने ओके किया तो इसने इसको ये दो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ये बिलो 70 69 पॉइंट समथिंग और 69 पॉइंट समथिंग, ये इसको इसने रेड हाईलाइट कर दिया। अब इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो आप इसकी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिलो ये जो वैल्यूज हैं। दूसरा तरीका ये होता है, फर्ज करें कि आप इसको नहीं हाईलाइट करना चाहते हैं, आप इसको करना चाह रहे हैं ग्रेड्स जहां पे आ रहे हैं इसको आप हाईलाइट कर दें कि जो डी ग्रेड है वो ग्रीन हो जाए या रेड हो जाए, जो ए ग्रेड है वो ग्रीन हो जाए, जो बी ग्रेड है वो पिंक हो जाए। ये इस तरह की आप करना चाह रहे हैं, या इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं या इटैलिक करना चाह रहे हैं, कुछ भी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर भी आप सेम तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे और न्यू रूल के ऊपर जाकर आप यहां पे ये सिलेक्ट करने के बाद सेल वैल्यू इज इक्वल टू, अब आप एग्जैक्टली वो क्राइटेरिया दे रहे हैं कि इस सेल वैल्यू में अगर ये चीज लिखी हुई आए, नॉट लेस देन दिस और अबव दिस, ये आप क्राइटेरिया नहीं देंगे। अब यहां पे आप क्राइटेरिया देंगे इसको कि अगर ये सेल वैल्यू आए सपोज ए ग्रेड,
ए ग्रेड अगर सेल वैल्यू आएगी तो इसका फॉर्मेट क्या करना है, इसको हम कर देंगे सपोज ब्लू किया था हमने वाले को, तो ब्लू कर देते हैं। अब हमने इसको ओके किया और जब इसको दोबारा ये ओके करेंगे तो ये ए ग्रेड जिस सेल में आ रहा है लिखा हुआ, यानी वो टेक्स्ट एग्जैक्टली जो जिस सेल में लिखा हुआ आएगा वो उसको क्या कर देगा, हाईलाइट करके इसको ब्लू कर देगा। ठीक है। हाँ, इसी तरह से आप दोबारा एक और कंडीशन इसको सेट करके देते हैं, न्यू रूल में जाते हैं और न्यू रूल में जाने के बाद आप इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर सेल वैल्यू इज इक्वल टू नॉट बिटवीन, इक्वल टू व्हाट, बी ग्रेड। बी ग्रेड अगर सेल वैल्यू किसी सेल की आ रही हो तो उसको वो क्या करे, उसको ग्रीन कर दे। ठीक है। अब हमने इसको ओके किया तो इसने इसको ग्रीन कर दिया। ये देखिए इत्तेफाक से हमने ये यहाँ भी वही कलर चूज किए थे तो एग्जैक्टली उसने वही किया। तो यही सेम सिनेरियो जो है वो आप बाकी येलो और ब्लू इसको कर सकते हैं, डी ग्रेड वाला रेड हो जाए, येलो वाला ब्लू हो जाए, इस तरह से आप इसको, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कुछ चीजें हैं ऐसी जो आप उस सिनेरियो को देते हैं। यानी आपने जब सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देगा। ये जब आप इसमें जाएंगे, न्यू रूल के अंदर जाएंगे, तो ये आपको इस सेकंड ऑप्शन के अंदर यहाँ पे ये ऑप्शंस देता है कि आपके सेल की वैल्यू बिटवीन दिस टू दिस रेंज है, इसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, या नॉट बिटवीन है, अगर इस और इसके दरमियान ना हो, सपोज 70 और 80 के दरमियान नहीं है जो वैल्यू, उसको हाईलाइट कर दे, या उसको हाईलाइट कर दे जो इक्वल हो एग्जैक्टली, यानी 90 अगर हमने लिख दिया होता तो वो 90 ही को करता, 92 या 91 को ना करता, या 90 पॉइंट समथिंग भी होता तो फिर भी वो ना करता, इक्वल टू एग्जैक्टली हमने ये कर दिया था। अच्छा, अब अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है, अगर सब फर्ज करें कि आप यहाँ चाह रहे हैं कि 100 से अबव कोई वैल्यू या 90 से अबव कोई वैल्यू है, तो ग्रेटर देन दिस है तो इसका फॉर्मेट आप सेट कर सकते हैं। यानी कोई भी क्राइटेरिया इसको देने के बाद आप यहाँ पे एक वैल्यू सेट कर सकते हैं कि अगर ये इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हो तो इसका फॉर्मेट ये हो जाए। तो इसे कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि हम अप्लाई नहीं कर रहे। अच्छा, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है आप कहीं किसी और जगह पे भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये कैलकुलेशंस पे अप्लाई हो या किसी और जगह पे अप्लाई हो। फर्ज करें मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा, फर्ज कीजिए यहाँ पे सेल वैल्यू इज सपोज, जहां पे मैं उसको बोल रहा हूँ कि जहां पे मिस्टर सी आ रहा हो कहीं भी, फर्ज करें आपकी क्लास में मिस्टर सी नाम के कई स्टूडेंट्स हैं, आप सिर्फ उनको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप इसको बोलेंगे कि सेल वैल्यू इज इक्वल टू, सेल वैल्यू अगर इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, मिस्टर सी। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या कर दो, इसका फॉर्मेट कर दो तुम, हम इसको बोलेंगे कि इसको इस कलर में हाईलाइट कर दो या इसको येलो कर दो। ठीक है, अब हमने क्या किया, ओके किया और इसको दोबारा ओके करने पे ये देखें मिस्टर सी एक ही आ रहा है इसमें। अब फर्ज करें आपके पास अगर थाउजेंड्स में डेटा होता और मिस्टर सी कई कई किस्म के होते, जैसे कोई भी नाम हो सकता है, अहमद है, अली है, आसिफ है, कुछ भी है, वो नाम अगर रिपीट हो रहे होते तो आप उन नामों को अगर हाईलाइट करना चाहते तो आप हाईलाइट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज कर सकते थे कि ये जो कॉमन आ रहे हैं उसमें ये इस कलर के हो जाएं और इसके अलावा कुछ और कॉमन अगर आ रहा है वर्ड तो वो उस कलर का हो जाए। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप ऐसे ही हाईलाइट कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स को भी ऐसे ही कर सकते हैं, यानी केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं, अगर अगर आपने उस तरह से डेटा सॉर्ट किया हुआ हो जहाँ पे। अच्छा, डेटा सॉर्टिंग की जहां तक बात है तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस तरफ भी ले जाऊंगा कि डेटा को सॉर्ट कैसे करना है। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई करना है आपके डेटा के ऊपर। ये याद रखिए कि आपकी ये वो एक ही फाइल है जो स्टार्ट से हमने ब्लैंक फाइल ली थी और इस फाइल को हम बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। इसी के ऊपर सारी चीजें हम अप्लाई करते जाएंगे, जो जो चीजें हमारे डेटा को मेंटेन करने के लिए एक्सेल में रिक्वायर्ड होती हैं। फिर ये कहूंगा कि एक्सेल बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, मस्ट आना चाहिए आपको
किसी भी प्रोफेशन में हूँ, आप किसी भी किस्म की जॉब में हूँ, किसी भी तरह का ऑफिस वर्क हो, वहां पे एक्सेल आपको बहुत काम आता है, बहुत। यानी यहाँ तक कि आप एक कोई स्मॉल या मीडियम साइज का कोई बिजनेस है ना, तो सिर्फ एक्सेल की मदद से आप वो पूरे का पूरा बिजनेस चला सकते हैं। आप उसमें सैलरी सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं, आप उसमें अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। वो भी स्टेप्स आगे आएंगे कि मैं आपको वो फॉर्मेट्स, वो एक्सेल को यूज करते हुए वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करना सिखाऊंगा कि कहाँ आप सैलरी सिस्टम कैसे बना सकते हैं इसके अंदर, मंथली सैलरीज हैं, उसमें डिडक्शंस कैसे करनी है, उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें अप्लाई करनी है, किसी एम्प्लॉय ने अगर आपसे एडवांस लिया है तो वो कैसे है, ठीक है। ये तमाम चीजें, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक बन जाएगा इसके अंदर, ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर एक बन जाएगा इसमें। अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है तो वहां पे सपोज अटेंडेंस सिस्टम है, तो अटेंडेंस को एक्सेल के जरिए कैसे मेंटेन करना है, कितने स्टूडेंट्स कितने एब्सेंट रहे और उसकी रेशो आपको बता दे, उनको हाईलाइट कर कितने परसेंट किसी की अटेंडेंस है, कितने परसेंट कोई किसी की एब्सेंस रही है। तो ये तमाम चीजें, ये एक्सेल वो चीज है कि एक, मैं तो इसको कहता हूँ कि मैजिकल सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का एक मैजिकल प्रोडक्ट है। तो इसको लाजमी सीखिए, आप किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। और नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इसको हम हाईलाइट करेंगे, जो हमारी ये सॉर्टिंग फंक्शन है इसका, स्क्रॉल डाउन करने वाला, और डेटा वैलिडेशन वगैरह को देखेंगे। तब तक के लिए बाय।